से है। तरीका तो सर सही होना चाहिए ना। बिल्कुल हमारा तरीका सही है। आप बताइए हम कहाँ अलोकतांत्रिक कहाँ से हैं? आप हमें बताइए, हमारे तरफ से कोई गलत स्टेटमेंट गया हो, हम कोई गलत काम कर रहे हो, गलत भाषा का उपयोग कर रहे हो, तो आप हमें बताइए। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर दिए हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट धर्मेंद्र पटेल जी हमारे साथ में जुड़े हुए, तो इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। तो सर स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के आज जो विशाल आंदोलन जो होने जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को एक बार बताइए आप। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दिल्ली में है और दिल्ली में पूरे देश के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। इस जानलेवा हमले में हमारे नेता बाल बाल बचे हैं। ये एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र आज से नहीं, प्राचीन काल से है। प्राचीन काल से ऐसा इतिहास रहा है कि जिस किसी युवा नेता ने जो दलित और बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करता हो, वो राष्ट्रीय पटल पर जब आता है तो जो सत्ताधारी सरकार है उनको ये खलबली हो जाती है कि इनके आने से हमें आगे परेशानी होगी। तो ये जो जानलेवा हमला हुआ, ये हमला भाई चंद्रशेखर जी के ऊपर नहीं हुआ, ये बहुजन समाज के ऊपर हमला हुआ था और बहुजन का अस्तित्व मिटाने के लिए हमला हुआ था। आज समाज की जो स्थिति है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और 70 साल से ज़्यादा हो गए लोकतंत्र में जीते हुए। जब हम गुलाम थे तो हमारा कानून नहीं था, हम दूसरे के कानून के हिसाब से हमारा देश चलता था। आज जब हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं और हमारा जो संविधान है वो हमें कुछ हक और अधिकार देता है और सत्ताधारी सरकार अगर हमारा बहुजन समाज का हक अधिकार छीनने का प्रयास करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ही आंदोलन होता है, क्रांति होती है। ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा है, क्रांति पहले भी हुई है। जब कभी भी सरकार ने दमन किया है बहुजन समाज का, बहुजन समाज के अधिकारों का, तब एक क्रांति ने रूप लिया है। आज फिर से वही दिन है जब एक बहुजन समाज के नेता को टारगेट करके और उसे रास्ते से हटाने के उद्देश्य से, जान से मारने के उद्देश्य से उनके ऊपर हमला किया गया। लोकतंत्र में ये संभव नहीं है और जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि तब के समय में और आज के समय में अंतर है। क्या ये भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के शक्ति प्रदर्शन नहीं है? देखिए, शक्ति का प्रदर्शन इसे कहना गलत है। शक्ति प्रदर्शन क्या होता है? ये तो हम अपने हक की बात कर रहे हैं। सरकार, लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ जाना शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक रूप से हम अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रखेंगे। सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ये तो लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था है, हम तो वही करने जा रहे हैं। लोगों का कहना इसमें आ रहा है कि आज आगामी जो चुनाव आने वाला है उसी को लेके ये लोग एक षड्यंत्र रचे हैं और उसी के लेके जानिए कि ये जगह जगह पर जाके अपना मतलब षड्यंत्र करके मतलब अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, लोगों को जागरूक करना ये तो सरकार भी करती है और पार्टियां, सभी पार्टियां करती हैं और रोज करती हैं, हम भी कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करना ये गलत कैसे है?
तरीका तो सर सही होना चाहिए ना। बिल्कुल हमारा तरीका सही है। आप बताइए हम कहाँ अलोकतांत्रिक कहाँ से हैं? आप हमें बताइए, हमारे तरफ से कोई गलत स्टेटमेंट गया हो, हम कोई गलत काम कर रहे हो, गलत भाषा का उपयोग कर रहे हो, तो आप हमें बताइए। हम तो जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रह करके और बिल्कुल ही 100% लोकतांत्रिक रूप से कर रहे हैं। और हम अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में सरकार ही तो मालिक है, हम तो उन्हीं से मांगेंगे। ये विशाल धरना प्रदर्शन जो 21 जुलाई को होने वाला है भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर रावण जी की तरफ से, तो क्या क्या आप लोग का मांग है? कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसके बारे में आपको बता देते हैं, और ये मांग हमने पहले भी रखी है कि हमारे जो नेता है भाई चंद्रशेखर जी, वो बहुजन समाज के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, वो जानलेवा हमला फिर से कोई दुस्साहस ना करे, इसके लिए उनको Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। ये हमारी पहली मांग है। जी। दूसरी हमारी मांग ये है कि ये जो मामला हुआ है, जो हत्या करने का जो प्रयास किया गया है, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है और इस राजनीतिक षड्यंत्र को सामने लाने के लिए उस केस का CBI से जांच कराया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी मांग ये है कि केस का जो है CBI को हैंडओवर किया जाए ताकि उसकी प्रॉपर जांच हो सके, CBI से जांच होनी चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो चारों हमलावर जिन्हें सरकार ने अरेस्ट किया है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए ताकि इसके माध्यम से भी कुछ सच्चाई निकल करके सामने आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों देखिए, मैंने सर से बात विचार किए, क्योंकि देखिए ये जो हमला हुआ है ये बहुत बड़ी हमला है, क्योंकि उनको जान से मारने की मतलब फुल अगर साजिश रची गई थी और राजपूत समाज के 4 युवाओं ने आज उनको जान से मारने की मतलब फुल ये लोग षड्यंत्र रच दिए थे। अब मैं इसी मुद्दे पर हमने सर से बात विचार किए। अब पूरा बातों में आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।